e-learning class organized by Global Concept School. Dear student, as you know that means it's successfully we have completed 4 chapters, 2 before the summer vacation and 2 after the summer vacation. And as I informed you, as per the sequence, the chapter number 5, that is Euclid geometry, has been reduced or has been eliminated as per the new syllabus given by CBSE. So that's why we are not going to start chapter 5. We will complete because some very good things are there in that chapter also, but in internal assessment only we will take that chapter. So that's why now today we are going to begin a very interesting, very important and highly informative, you can say that, a chapter which is related with the geometry, you can say, and the name of the chapter is Lines and Angles. Chapter 6, and the name of the chapter is Lines and Angles. When you go to study this chapter Lines and Angles, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए the definition, meaning and complete information about these things. This is point, line segment, ray and angle. तो चलिए सबसे पहले हम इन छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब यहां से आप समझ लें, आप क्लास 9 के एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं कि जहां से आपको ज्योमेट्री से जुड़ना है. यहां पर क्लास चैप्टर 6 में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको हेल्प से बहुत सारी चीजें हम 7 चैप्टर में करेंगे, और 7 चैप्टर से लेकर के 10 चैप्टर तक सेम एक ऐसी चीजें आपके सामने आएगी जो आपने पहले शायद देखी नहीं. बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, कैसे हर चीज का प्रूफ भी आपको देखने को मिलेगा. तो उस चीज की शुरुआत चैप्टर 6 से होती है. तो प्लीज आप हर एक चीज को ध्यान से समझें और उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, चीजों में डिफरेंस क्या है उसको पता करने की कोशिश करें. उनके लिए सिंबल क्या यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या यूज होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए. तो लेट्स बिगिन. अगर हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट. क्या लगता है पॉइंट मीन्स व्हाट? द डेफिनेशन ऑफ द पॉइंट इज इट इज अ लेंथलेस एंड ब्रेथलेस फिगर. ना तो पॉइंट की कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है. इट इज सिंपली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ समथिंग. हम पॉइंट को सिंपली किसी भी चीज की पोजीशन को पॉइंट आउट करते हैं ना, दिस इज द बोर्ड. अगर मैं इस तरह से पॉइंट आउट करूं, दिस इज द ग्रीन बोर्ड. सो पॉइंट आउट करने के लिए या कोई भी चीज अगर दो रेस है तो किसी पॉइंट पे आकर के मिलती है, पोजीशन पे आके मिलती है. सो दैट पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट. इट इज अ लेंथलेस एंड ब्रेथलेस फिगर. लाइन. If I will ask you, suppose अगर आप सब काश मैं बोल सकता हूं कि काश आप सब लोग आज क्लास में उपस्थित होते हैं, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती, कुछ हम कोविड जैसी चीजों से सफर नहीं कर रहे होते और आप सब मेरे सामने बैठे होते और मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कि प्लीज ड्रॉ अ लाइन इन योर रफ कॉपी. क्या करते हैं? हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से, अपनी कॉपी के साइज के हिसाब से अपनी अपनी लाइन ड्रॉ करता है. किसी की लाइन का साइज ये होता है या किसी की लाइन का साइज ये होता है, कोई बहुत बड़ी लाइन में ड्रॉ कर सकता है. सो दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेज इट इज अ ब्रेथलेस फिगर. लेंथ तो होता है बट इट इज अ ब्रेथलेस फिगर व्हिच डू नॉट हैव इट्स फिक्स्ड लेंथ. ब्रेथ तो होती ही नहीं है बट लेंथ भी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कहा, कोई इतनी सी लाइन बनाएगा, कोई इतनी बड़ी लाइन भी ड्रॉ कर सकता है. एंड ऑल आर करेक्ट. व्हाट आई सेड, जस्ट ड्रॉ अ लाइन. तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करने की बात है, तो वो इतनी सी भी हो सकती है और इतनी बड़ी भी हो सकती है. सो लाइन इज अ ब्रेथलेस फिगर व्हिच डू नॉट हैव इट्स फिक्स्ड लेंथ. तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ए बी एक लाइन है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बायडायरेक्शनल सिंबल से. व्हाई बायडायरेक्शनल सिंबल? बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन. ये वर्ड भी आप, ये स्टेटमेंट भी आप डेफिनेशन में डाल सकते हैं. अगर कंप्लीट डेफिनेशन लाइन की बनाई जाए, सो इट इज अ ब्रेथलेस फिगर व्हिच डू नॉट हैव इट्स फिक्स्ड लेंथ एंड इट कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन both the direction.
can be extend infinitely in both the direction. Clear? And the symbol is bidirectional arrow. When we talk about line segment, अब इसी एक्टिविटी को मैं आपको कुछ और अगर पूछता कि प्लीज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, आप सब मेरे सामने बैठे होते और मैं आपसे पूछता कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्या करते हैं आप? ऑब्वियसली आप क्या करते हैं? अगर सपोज ये आपके पास रूलर है, आप अपना रूलर यूज करते हैं, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दिए होते हैं, यही करते हैं हम लोग। अब इस केस में अगर सपोज मेरे सामने 20 स्टूडेंट बैठे हैं, सो ऑल 20 विल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोई कम ज्यादा नहीं करेगा, अगर ज्यादा कम करेगा तो रॉन्ग होगा वो। सो दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट सेज a line segment is also a breathless figure but it has fixed length। उसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो इसको हम यूज करते हैं अगर ए बी, सपोज अगर ए बी एक लाइन है तो विल यूज दिस। आप देखें दोनों ही तरफ एरो नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं की जा सकती, फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट इज अ breathless figure which has a fixed length। Get it? Let's go with ray। रे, सन रे एक डायरेक्शन में आती है, रे ऑफ द टॉर्च एक डायरेक्शन में जाती है, या तो आपके फ्रंट्स में जाएगी, आप टर्न कर देंगे तो इस साइड में चली जाएगी। तो रे इज ऑल्सो अ breathless figure, it can be extend infinitely in one direction only, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। सन रे कितने कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं? जब तक उसको स्ट्राइक करने के लिए सरफेस नहीं मिलता सन रे को, जब तक उसको स्ट्राइक करने के लिए सरफेस नहीं मिलता और उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो एक्सटेंड होती रहती है। सो दैट्स व्हाई अ रे कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। सो द सिंबल व्हिच वी कैन यूज लाइक ए बी, सो अ सिंगल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में या तो ऐसा बना सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आया? लाइन लाइन सेगमेंट है रे। ऑल थ्री की डेफिनेशन में यही हमको लिखना है। जब आप इस चैप्टर को अपनी फेयर कॉपी में और फेयर कॉपी में शुरू करना है हमें सभी को, तो ये सभी डेफिनेशन से ही आप इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, यू हैव टू बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, लाइन सेगमेंट रे। Now, which is very important, and we can say that this is the part of your syllabus। मतलब ये मेन चीज है जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये this is the real beginning of chapter 6, that is angles। Name of this next topic is angle। What is the definition of angle? ये सारी चीजें आप previous classes में भी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉल कर रहा हूं। So what is the definition of an angle? Angle, when two rays meet at one point, they form an angle। Definition क्या है? When two rays meet at one point, they form an angle। In this case, these rays are known as arm, ARM, arm। Okay? इस केस में ये जो रेज है इनको कहा जाता है आर्म, and the point where both the rays meet is known as vertex of the angle। मतलब एंगल के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, दो आर्म्स होते हैं और एक वर्टेक्स होता है जहां पर वो दोनों आर्म मीट होते हैं। सो व्हेन टू रेज मीट एट वन पॉइंट, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? व्हेन टू रेज मीट एट वन पॉइंट, दे फॉर्म एन एंगल। Getting my point? Very much clear? Point, line segment, ray, angle। अब आप देखें कि there are so many types of angles। जैसे जैसे हम लोग क्लास पर क्लास आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक दर टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, you will see there are so many types of angles। Few I have taken today, इनको हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे भी बहुत सारे आएंगे। जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस बदलते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, you will see n number of types of angles। So let's begin with this first, complementary angles। Complementary angles, I have made suppose two angles, like suppose this is of 40 degree and somewhere this
50 डिग्री। ओके, मैं एंगल्स ऑलवेज मेजर इन डिग्री, यू नो दैट वेरी वेल फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस ओनली। तो आप देखिए एक एंगल यहाँ पर 40 डिग्री का है, एक एंगल यहाँ पर 50 डिग्री का है। अगर दोनों का सम निकालें तो 40 plus 50 is 90. So two angles are said to be complementary angles if their sum is 90 degree, and these both angles are known as complement of each other, complement of each other। जैसे कि अगर आपको किसी ने पूछा कि 30 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आपको क्या करना है, ये सोचना है कि 30 डिग्री में कितना और ऐड करें कि 90 हो जाए। तो 30 में कितना और ऐड करेंगे कि 90, सो आंसर इज 60 डिग्री। 40 में कितना और ऐड करेंगे कि 90 हो जाए, आंसर इज 50 डिग्री। सो 50 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40, सिमिलरली 40 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60, एंड टू एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। गेट इट? नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स उसी डेफिनेशन पे है, टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आई हैव एन एंगल ऑफ 110 and another angle of suppose 70. Okay, I have given two angles, one is 110 degree, another is 70 degree. You know that, जैसे आप ये अभी आपका एंगल 0 है, ये एंगल देखिए आप इस तरह, ये 0 है, 10 20 लाइक वैसे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, दिस इज 90, और जैसे ही आप इस तरह से जाएंगे इट इज गोइंग टुवर्ड्स 180, ये 90 से इंक्रीज हो रहा है, व्हेन इट विल बिकम स्ट्रेट, it will become a straight angle that is of 180 degree. Ready? So you can see this is of 110 degree, this is of 70 degree, and if you will add these two numbers, the sum is 180 degree. So that's why these two angles are known as supplementary angles. So two angles are called supplementary angles if their sum is, यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ, sum is 90 degree and here the sum is 180 degree. Okay, sum is 180 degree, and in this case these two are known as supplement of each other. अगर आपको बोले कि एक एंगल है 100 डिग्री का, उसका सप्लीमेंट बताओ, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, तो आपको सोचना है 100 में कितना ऐड करें कि 180 होगा। व्हाट इज द आंसर? 80 डिग्री। यस, so the supplement of 100 is 80. Similarly, अगर 90 डिग्री का सप्लीमेंट पूछते हैं तो 90 में कितना ऐड करें कि 180 होगा? करेक्ट, 90 डिग्री। ओके, so in this case these are known as supplement of each other. दो एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा if their sum is 180 degree. Let's go with the next, which is very important, adjacent angle. नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे लास्ट में। आई एम जस्ट ड्राइंग अ डायग्राम, फोकस करें आप इसको, क्योंकि ये बिना डायग्राम के नहीं समझ पाएंगे हम। सपोज ए बी सी एंड ओ, देखिए यहां पर मेरे पास दो एंगल है, एक है एंगल ए ओ बी, ऐसा तो बी है पर मैं बोल रहा हूं BOC, AOB। किसी भी एंगल का जब नाम लेबलिंग की जाती है तो ध्यान रखें वो पॉइंट जिस पर जो उसका वर्टेक्स है, किसी भी एंगल का वर्टेक्स हमेशा बीच में आना चाहिए। आप इस एंगल को OAB नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो वर्टेक्स है जिस पर ये दोनों रेज आते हैं मीट हो रही है वो पॉइंट वो है, तो इट शुड बी इन द मिडिल में ही होना चाहिए, गलत है। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पर भी देखो तो ये वाला जो एंगल है BOC भी हो सकता है या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। इस एंगल को आप BOC लिख दें या इसको आप लिख दें, इसको लिख सकते हैं BOA, इट इज राइट। इसको आप लिख सकते हैं COB। आप एंगल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पहले इस रे को बोले फिर इसको पॉइंट चुनिए, बट वो पॉइंट जहां पर वर्टेक्स बन रहा है, जहां पर दोनों रे मीट हो रही है, जब लेबलिंग कर रहे हैं किसी भी एंगल को नाम दे रहे हैं तो इट शुड बी इन द मिडिल। ये छोटी छोटी चीजें हैं,
सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों में हमारा परफेक्शन होना बहुत जरूरी है, सो दैट हमें आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। रेडी? सो अब इस डायग्राम पे आते हैं। आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ऐसा रिटन हियर ए ओ बी एंड बी ओ सी, दो एंगल, एक और एंगल है इसमें ए ओ सी, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं इसकी और इसकी, ये दोनों ही एंगल एक ही वर्टेक्स पे बने हैं, दैट इज ओ, देखो, और इन दोनों ही एंगल में एक आर्म कॉमन है एंड दैट इज द वर्टेक्स कॉमन जो है वो है, और दोनों ही में देखो ये ओबी जो है, ओबी आर्म, इस एंगल के दो आर्म है, एक ये और एक ये, इस एंगल के भी दो आर्म है, एक ये और एक ये, तो इन दिस केस ये ओबी जो है वो कॉमन है और दोनों ही एक ही वर्टेक्स पे बने हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी एडजेसेंट एंगल की? ध्यान से सुनिए, नोट करें, फेयर कॉपी में भी लिखना है, ठीक है? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, a common vertex and a common arm, a r and arm vertex, you know that किसी भी एंगल में दो पार्ट्स होते हैं, वर्टेक्स और आर्म। तो अगर ऐसे दो एंगल हैं जिसमें एक ही वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स को बने हुए हैं और दोनों में एक आर्म कॉमन है, तो सच एंगल्स आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल। गेट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कुछ शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, VOA, ये सब यूज होंगे अब आपको, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम बार बार वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे VOA, तो VOA से आपको नहीं बोलना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो व्हेन टू लाइंस आई टॉकिंग नॉट लाइंस सेगमेंट, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट दे फॉर्म फोर एंगल। देखिए आप 1 2 3 4, I am using different color for that so that you can easily understand this. I am using green color for these two, green color I am using, and red color for these two, red. Get it? So when two lines intersect each other, they form four angle. The angles which are at the opposite side, either both are left and right side or top and bottom side, तो ये जो एंगल हो गए यहाँ पर एंगल, ये दोनों मेन एंगल्स हैं, इनकी लेवलिंग कर दी जाए तो जल्दी समझ में आएगा। सपोज A B C D और दिस पॉइंट इज O, वर्टेक्स O ले लीजिए, जनरली वर्टेक्स को C के नोट करते हैं। सो एंगल AOB, एंगल AOB इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल COB, जो अपोजिट साइड में एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर अप और डाउन की मैं बात करूं तो एंगल ये वाले एंगल का नाम ले सकते हैं AOD इज इक्वल टू BOC या COB, की बात है BOC। गेटिंग? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में आया? अब इनके थोड़े से हम क्वेश्चंस भी देखते चलते हैं। सपोज अब आप देखिए बेनिफिट्स कितने हैं। सपोज आपको बोला गया कि ये 50 डिग्री का एंगल है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्या करेंगे? एंगल AOD आपको बोला है 50 डिग्री का और पूछा है कि BOC निकालो, तो आप बहुत आसानी से निकालेंगे। सिंस इन दिस डायग्राम AOD एंड BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अगर ये 50 का है तो ये भी कितना होगा? 50। गेट इट? तो इस तरह से अगर हमें इंफॉर्मेशन पता है तो हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीनियर पेयर। अब अगले दो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, जो आज की एक्सरसाइज में आपको दूंगा उसको के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन लास्ट के 3 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, प्लीज फोकस ऑन दैट। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक डायग्राम से मैं आपको समझा पाऊंगा इसको। सपोज A B C
ध्यान से देखें, यहां पर देखें तो BOC एक स्ट्रेट लाइन है, BOC एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, मैंने जैसे आपको अपने हैंड मूवमेंट से बताया था कि ये अभी 0 डिग्री एंगल है, स्लाइडली ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये 90 हो गया, ये 90 से आगे बढ़ रहा है, और अगर ये पूरा है मैं स्ट्रेट कर पाऊंगा तो ये पूरा हो जाता है आपका 180 डिग्री। सो इट मींस अ स्ट्रेट लाइन विल मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल पूरा स्ट्रेट होने के बाद 180 बन जाएगा। ये 90, इतना क्वेश्चन 90 है तो इस पूरे को भी डाउन करेंगे तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, गेट इट? तो ये हो जाता है आपका 180 डिग्री का एंगल। वेरी मच क्लियर। अब इस 180 डिग्री में एंगल में देखें तो आपको मैंने एक पॉइंट समझाया था, एडजेसेंट एंगल। क्या हम यहां बोल सकते हैं AOB एंड COB आर एडजेसेंट एंगल्स? AOB प्लस AOB एंड COA, इसको और इसको मैं प्लस कर दूं तो कितना बनता है? 180 डिग्री। सो द डेफिनेशन अपने फोकस करना, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट, यहां पर एडजेसेंट बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में जो मैंने आपको वहां भी सम 180 था, यहां भी सम 180 है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा। वहां जब मैंने आपको 180 डिग्री एंगल बताया था कि दोनों का सम 180 होना चाहिए, वहां दो अलग अलग डायग्राम बनाए गए थे। मैंने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया था, अगर मैं यहां बता पाऊं मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया। यहां ये दोनों एंगल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डायग्राम ही अलग अलग बने हैं, लेकिन इनका सम 180 था, इसलिए हमने इनको नाम दिया सप्लीमेंट्री। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर पेयर, दोनों ही एंगल एक ही वर्टेक्स पे बने होने चाहिए। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि बच्चे को हमेशा कंफ्यूज रहता है कि सर लीनियर पेयर का सम भी 180 है, सप्लीमेंट्री इज आल्सो 180 डिग्री, सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई वी हैव गिवन टू डिफरेंट थिंग्स? सो दिस इज द डिफरेंस। जब हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो वो एंगल्स एडजेसेंट नहीं होते हैं, एक ही वर्टेक्स पे नहीं बने होते हैं। बट अगर ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 हो रहा है एंड दे आर एडजेसेंट, मतलब एक ही वर्टेक्स पे बने हैं, तो फिर उस केस में वो सप्लीमेंट्री नहीं, वो कहलाएंगे लीनियर पेयर। पेयर का मतलब ही क्या होता है? टू। पेयर मतलब टू। सो दैट्स व्हाई इफ टू एंगल्स नहीं, डेफिनेशन आप समझे ध्यान से, if two adjacent angles sum is, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, such angles are known as in linear pair, और such angles are in linear pair। और एक बार रिपीट करता हूं, if the sum of two adjacent most important चीज है यहां पर, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the angles are said to be in linear pair। क्लियर? लीनियर पेयर समझ में आया आपको? अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, कई बार अब थोड़ा सा एक वेरिएबल में आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। हमें इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है और बोला है कि भैया ये है x+5 और ये है 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है? इस एंगल की वैल्यू दे दी x+5 और इस एंगल की वैल्यू दे दी 120 डिग्री। मैंने एक रफली एग्जांपल लिया है आपके सामने। सो x+5 and 120 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है? हमें डायग्राम को देखकर, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट हाउ यू आर एनालाइजिंग, हाउ यू आर रीडिंग द डायग्राम। डायग्राम देखते तो सभी है, अब डायग्राम को रीड करना सीखना है। ज्योमेट्री में परफेक्ट होना है तो ज्योमेट्री लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। और ज्योमेट्री लैंग्वेज क्या होती है कि आपको डायग्राम्स को देखना नहीं, डायग्राम को पढ़ते आना चाहिए। बोल क्या रहा है डायग्राम, समझ में आना चाहिए। तो इस डायग्राम को देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल जो है, इन दोनों का सम मिलकर के 180 होगा। बिकॉज रीजन क्या होगा? रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर यहां ये लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन क्यों? अब 180 तो सम आपका सप्लीमेंट्री में भी हो सकता है, लीनियर पेयर में भी हो सकता है, इवन स्ट्रेट एंगल जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं उसमें भी होता है। लेकिन ये दो एंगल 180 सम क्यों है? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो हमेशा हम
बहुत आवश्यक है, हर स्टेप में रीजन देना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इसको बता रहा हूं, मैं यहां पर रहेगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो फेयर चैप्टर में भी। सो x + 5 और ये 120, अगर ध्यान से देखें, आपको अगर ये चीज पता है, डायग्राम को देख करके अगर आपने ये पढ़ा है कि व्हाट इज लीनियर पेयर, तो क्लिक होगा कि यार ये दोनों तो ऐसे एडजेसेंट एंगल है जिनका सम 180 है, दे आर इन लीनियर पेयर। तो बस एंगल AOB कितना है, x + 5 प्लस COA कितना है 120, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180। सॉल्व करें, 5 + 120 इज 125 इज इक्वल्स टू 180। डिग्री का साइन यहां तक हो सके लगाते चले, 125 विल गो देयर, सो 180 - 125 कितना होता है, 1 में 1 6 तो 55 और हो गया 55। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको आने वाली एक्सरसाइजेस में देखने को मिलेंगे, बट बिफोर दैट आपको अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रेडी? लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज स्ट्रेट एंगल। उस पे हम क्लोज करेंगे एंड देन एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा, शायद जल्दी समझ में आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको पूछूं कि AOB प्लस AOD प्लस COD दिख रहा है आपको, तीन एंगल है, व्हाट इज द सम? तीनों का सम क्या होगा, सोचें, तीनों एंगल मिलकर के एक पूरी स्ट्रेट लाइन को कवर कर रही है। देखिए आप जब सेमी सर्कल बन जाता है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, व्हेन एंगल्स विल कंप्लीट अ सेमी सर्कल। देखिए आप एक सेमी सर्कल बन गया ना, सो दे देयर सम विल डेफिनेटली 180 डिग्री, बट रीजन क्या होगा वो समझना है। तो यहां पर भी तीनों का सम 180 डिग्री होगा, रीजन क्या है, क्या मैं यहां लिख सकता हूं लीनियर पेयर? सोचे, कैन आई राइट हियर लीनियर पेयर? यस, तो बताएं क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। इट इज नॉट, आप यहां पर लीनियर पेयर वर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर मींस टू, एंड हाउ मेनी एंगल्स आर मेकिंग द सम 180 डिग्री? 3, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और बढ़ा देता हूं मैं इसे, अब ये और एंगल हो गए, तो अब यहां पर हो जाते हैं 1 2 3 4। सो द क्वेश्चन इज, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स मिलकर के सम 180 बना रहे हैं, तो दे आर सेड टू बी इन लीनियर पेयर, बट मोर देन 2 एंगल्स अगर मिलकर के 180 एंगल बना रहे हैं, या एक सिंगल एंगल, एक सिंपल एंगल ये इस तरह से बना रहा है, तो वो होगा स्ट्रेट एंगल। सो व्हेन more than 2 angles, or when only 2 angles are making the sum of 180, they are said to be linear pair. But only single angle or more than 2 angles are making the sum of 180 degree, they are said to be they means we will say that straight angle. तो उस केस में वो क्या कहलाएंगे, straight angle। इन तीनों का सम 180 है, तो रीजन इसमें आएगा यहाँ पर SA, straight angle। लीनियर पेयर वर्ड नहीं रख सकते ना, ये तीनों मिला दिए जाए तो एक स्ट्रेट एंगल बनता है, ये तीनों मिला दिए जाए तो एक स्ट्रेट एंगल बनता है, दैट्स व्हाई स्ट्रेट एंगल। दो होते हैं और सम 180 होता तो हम लीनियर पेयर लिख सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट, अगर आप चाहें तो इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, जैसे ऐसे कई क्वेश्चंस अभी आपको मैं वर्कशीट दूंगा तो उसमें मिलेंगे, बड़े मजेदार, बड़ा मजा आता है। ज्योमेट्री का एक बार हम बेसिक्स क्लियर कर लें, once we will clear the basic of geometry, geometry से बहुत अच्छी चीज कुछ है ही नहीं, लेकिन बेसिक्स में अगर हम डाउट है, हमने बेसिक्स पे फोकस नहीं किया है, बेसिक्स को अच्छे से नहीं समझा है, तो ज्योमेट्री उतनी क्रिटिकल भी लग सकती है, एक्चुअली है नहीं बट लग सकती है। ओके, अगर मान लीजिए आपको ये 50 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ COD। क्या करेंगे, यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री, दोनों को प्लस करके उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे,
आंसर निकल के आएगा 7 + 1 20, तो ये 60 होगा। इसी तरह से x का फॉर्म हो सकता है कि ये x है, ये x + 5 है, ये निकालो तो x + 5 + this is equal to 180 डिग्री, x की वैल्यू। ओके, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। काफी सारी चीजें मैंने आज आपको सिखाई। मैंने आपको बताया कि जब लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6। तो उसमें मैंने बताया कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होता है, एंगल्स, और एंगल्स के कुछ टाइप्स आपको बताए। अभी बहुत सारे टाइप्स बचे हैं एंगल्स में। अगली क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज में आपको आज दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट। कुछ क्वेश्चन में उस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। सो प्लीज आप ट्राई करें, आपको इनमें से जो भी क्वेश्चन आ जाए आज ट्राई करें, और जो नहीं आएगा वी विल डिस्कस। आई नो दैट कि कुछ क्वेश्चन में आपको हो सकता है सिंस वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक प्रॉब्लम आएगी, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, वेरी सून आई एम स्टार्टिंग मेकिंग यू कॉल्स रिगार्डिंग योर नोट्स। तो अभी मैं आपको और 3 से 4 दिन का समय दे रहा हूं, टिल मंडे आई एम गिविंग यू। मंडे तक आप सभी को, कुछ स्टूडेंट, आई एम एप्रिशिएटिंग दोज स्टूडेंट दोज हु आर सेंडिंग द नोट्स रेगुलरली, बट कुछ स्टूडेंट अभी भी मुझे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं भेज रहे हैं। तो इन दैट केस वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि आप इसको रेगुलर क्लास अगर मान रहे हैं बेटा, तो रेगुलरली नोट्स भी आपको बनाने हैं। प्लीज डू इट, देन ओनली दिस ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एफर्ट्स, जो हम एफर्ट्स आप लोगों के लगा रहे हैं, फ्रूटफुल होंगे। I hope you will understand this.